स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं अपने इस क्लास में चर्चा करने वाला हूं रिस्क असेसमेंट के ऊपर। रिस्क असेसमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो फ्रेंड्स एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी इंजीनियर, एज ए HSE ऑफिसर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए रिस्क असेसमेंट का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारा जॉब ही होता है रिस्क को एसेस करना, खतरों का आकलन करना। आकलन करने के बाद उसके जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई हुए हैं उससे अपने वर्क प्लेस को सेव करना, अपने वर्कर्स को सेव करना, अपने क्रू मेंबर्स को सेव करना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सेफ्टी ऑफिसर्स का जो सिलेबस फॉलो करना होता है सेफ्टी ऑफिसर्स बनने के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैट्रिक्स है, किसी पार्टिकुलर जॉब का रिस्क को कैसे एसेस किया जाता है, यानी खतरों का आकलन। क्योंकि हमारा जॉब ही एज ए सेफ्टी ऑफिसर खतरों का आकलन करना होता है, उसको जांचना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना और अपने वर्क प्लेस को उससे सेफ करना। तो कॉमनली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। तो मैंने यहाँ पर रिस्क असेसमेंट का डेफिनेशन लिख लिया है। रिस्क असेसमेंट इज ए केयरफुल एग्जामिनेशन व्हाट इज in your work could cause harm to people so that you can weigh up whether you have taken enough precautions or should do more to prevent it। रिस्क असेसमेंट एक केयरफुल एग्जामिनेशन है, एक सावधानीपूर्वक जांच और परीक्षण है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, क्या आपने उस काम के लिए जो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस मेजर है आपने ले लिया है पूरी तरीके से या और कुछ लेने की जरूरत है। तो ये एक रिस्क का सिंपल सा डिफिनेशन है रिस्क असेसमेंट का, इसे आपको याद कर लेना। तो पहला रिस्क असेसमेंट और दूसरा रिस्क। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज रिस्क। तो रिस्क होता है द मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर एन इंसिडेंट टू हैपन एंड पोटेंशियल सेवरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स। रिस्क क्या होता है कि किसी भी इंसिडेंट्स के होने की संभावनाएं, कोई इंसिडेंट होता उसकी संभावनाएं, और अगर उस संभावनाएं ये जो है अगर वो इंसिडेंट में बदल गया, अगर वो एक्सीडेंट्स में बदल गया तो उसकी तीव्रता, कंसिक्वेंस, परिणाम क्या होंगे, तो उसे रिस्क कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, कोई आदमी ग्राइंडर से किसी रड को काट रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, स्पार्क निकलेगा जिससे आग लगने का खतरा होगा, वो व्हील घूमेगा जिससे उसे हाथ के कटने का खतरा होगा, साउंड्स होगा जिससे नॉइज होगी। तो इस तरह के हजार्ड उससे एसोसिएटेड हैं। और एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है कि स्क्रू ड्राइवर से एक स्क्रू को टाइट कर रहा है। तो यहाँ पर हम रिस्क एसेस करके देखेंगे दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ और सेवेरिटीज़ को अगर हम कंसीडर करेंगे, इस रिस्क को अगर देखेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ इनटू सेवेरिटीज़ जो होता है, तो क्या होगा कि जो स्क्रू ड्राइवर से जो खोल रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर अगर स्लिप कर जाएगा तो उससे क्या हजार्ड्स होंगे कि नॉर्मली पंक्चर हो सकता है, हल्का सा हजार्ड्स उससे जुड़ा हुआ, मतलब कि उससे जो जुड़ा हुआ हजार्ड वो कम है, किसके मुकाबले कम है, वो ग्राइंडर। अगर ग्राइंडर का व्हील उसके हाथ पे लग जाएगा तो हाथ कट सकता है या फिर वो स्पार्क से आग लग सकता है। तो क्या हुआ, ये बड़ा है तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी ज़्यादा है और इसके कंसिक्वेंस भी ज़्यादा होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी कम है और इसके कंसिक्वेंस भी कम होंगे। तो इसी तरीके से रिस्क का आकलन किया जाता है। तो रिस्क इक्वल टू होता है लाइक्लीहुड इंटू सिविरिटीज़, कहीं कहीं पे लाइक्लीहुड इंटू सिविरिटीज़ लिखा रहता है, कहीं कहीं पर प्रोबेबिलिटीज़ इंटू कंसिक्वेंस लिखा रहता है। लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावनाएं और प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब भी होता है संभावनाएं, मतलब कि किसी हादसे के, किसी इंसिडेंट के होने की संभावनाएं और हो जाने के बाद उसकी तीव्रता क्या होगी, उससे कितना नुकसान होगा, उसके परिणाम क्या होंगे। तो रिस्क इक्वल टू यही होता है, लाइक्लीहुड इंटू सिविरिटीज़। तो आपको इसको याद कर लेना है, कहीं कहीं भी प्रोबेबिलिटीज़ एंड कंसिक्वेंस भी लिखा रहता है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट एंड व्हाट इज रिस्क, ये दोनों डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसे आपको याद कर लेना। और तो रिस्क असेसमेंट में मेनली हमें 5 पॉइंट पे फोकस करना होता है। ये 5 पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट जो है आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। हमें हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, देखना है, पहचानना है कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो उसे कैसे पता करेंगे, अपने वर्क प्लेस को ऑब्जर्व करके पता करेंगे, वर्कर से बात करके देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, एक्टिविटी किस तरीके से चल रही है, हमने यहाँ पर लिख दिया किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जर्व द वर्क प्लेस, एक्टिविटीज़, वर्कर से बात करने के बाद एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस और आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का हजार्ड्स है। ये फिजिकल हजार्ड्स है, फिजिकल हजार्ड्स मतलब नॉइज, वाइब्रेशंस या इस तरह का कोई हजार्ड्स, या मैकेनिकल हजार्ड्स, कट, पंक्चर, फ्रैक्चर्स, एब्रेशंस, इस तरह का कोई हजार्ड्स है, या इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है, इलेक्ट्रिक्यूशंस का खतरा है, या फिर केमिकल हजार्ड्स है, बायोलॉजिकल हजार्ड्स है। तो पहला क्या है रिस्क असेसमेंट है, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का हजार्ड्स है। जब हमने हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस तरीके का हजार्ड है, तो दूसरे पॉइंट को कंसीडर करना है, क्या है, हु माइट बी हार्म एंड हाउ, मतलब इससे कौन कौन किसको किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे पहुंच सकता है। हु माइट बी हार्म, इसमें देखेंगे क्या वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, या फिर कोई देखने के लिए आया विजिटर्स वो हो सकता है, या कोई नया बंदा आया है काम करने के लिए उसे इससे इंजरीज हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करना। हु माइट बी हार्म, एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्टर, विजिटर, पब्लिक, ट्रेनर, ट्रेनी, मतलब कि जो भी आया है कोई नया बंदा उससे। तो इस जो हजार्ड्स आपने आइडेंटिफाई किया, इससे किसे किसे नुकसान पहुँच सकता है और कैसे पहुँच सकता है, इन चीज़ों को कंसीडर करना है। तो 2 पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट को
ये पांचों पॉइंट को आपको याद करना है। 2 पॉइंट क्या हुआ, पहला आइडेंटिफाई द हजार्ड, दूसरा हु माइट बी हार्म एंड हाउ, मतलब कि किस हजार्ड से हो सकता है, फिजिकल से, मैकेनिकल से, इस चीज़ को देखना। और तीसरा पॉइंट है इवेल्युएट द रिस्क, रिस्क को इवेल्युएट करना। ये दोनों रिस्क आपने वो देखा, हजार्ड्स को देख लिया कि हाँ ये है इस तरीके से, अब उसको इवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना है आपको कि ये कितना हो सकता है। ये मूल्यांकन कैसे करते हैं, एक रिस्क मैट्रिक्स होता है, रिस्क मैट्रिक्स पे देखेंगे अगर प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं किसी इंसिडेंट के होने की 2 होती है और उसके कंसिक्वेंस 2 होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 है, तो चलो ये हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। एक नंबर है बना हुआ कि 1 से 4 तक कर सकते हैं, अगर 1 से 4 से 9 तक है तो फिर वहाँ पे हमें कुछ प्रिकॉशंस मेजर लेना है। तो इस तरह जब हम रिस्क मैट्रिक्स बताएंगे तो वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार हम इवेल्युएट करते हैं हजार्ड्स को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है हजार्ड्स को रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, हजार्ड्स कितना है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, और उसके बाद हमें उस हिसाब से कंट्रोल्स मेजर लेना है। कंट्रोल्स मेजर पे कंसीडर करना है कि अच्छा इतना रिस्क है, इससे इस तरह का हो सकता है, इसकी ये संभावना है, इसके परिणाम ये होंगे, तो उसके बाद अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस है। कोई एग्जांपल से आप समझ सकते हैं नॉर्मली, जैसे कि घर के प्लास्टर में जो स्काफोल्डिंग भाड़ा बन जाता है, अगर उस पर कोई बंदा काम कर रहा है तो हम उसके रिस्क को एसेस करेंगे, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ वो फाल गिर सकता है, गिरेगा तो क्या होगा, उसके क्या होगा, फटाल इंजरीज होगी, हाथ पैर फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या उसको प्रिकॉशंस देंगे, प्रिकॉशंस ये देंगे कि हार्नेस लगा के अपने आप को टाई कर लो। हार्नेस का मतलब जो फ्रेंड्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में उनको मालूम होगा, जो नहीं तो मतलब कि रस्सी बांध के कमर में उसको कहीं पे बांध देंगे कि अगर वो गिरता है तो लटक जाएगा, या नीचे हम नेट लगा देंगे कि अगर वो गिरेगा तो इसमें रह जाएगा। तो इस तरीके का इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट्स होता है प्रिकॉशंस मेजर फॉल फ्रॉम हाइट्स को रोकने के लिए, इस तरह के हजार्ड्स को। तो इस तरह से इवेल्युएट करेंगे चीज़ों को, जो भी वर्क पर्टिकुलर जॉब होगा उससे रिलेटेड हजार्ड्स को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद उसके प्रोटेक्शंस, प्रिकॉशंस मेजर क्या है, कंट्रोल्स मेजर को कंसीडर करेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया आइडेंटिफाई द हजार्ड, दूसरा पहला हो गया आइडेंटिफाई द हजार्ड, दूसरा हु माइट बी हार्म एंड हाउ, तीसरा हो गया इवेल्युएट द रिस्क एंड कंसीडर ऑन प्रिकॉशंस, कंट्रोल्स मेजर। पॉइंट है कि हमें अब रिकॉर्ड्स करना है, अपने आइडेंटिफाइड हजार्ड्स को रिकॉर्ड करना है कि किस तरीके का हजार्ड्स है, जो भी महत्वपूर्ण हजार्ड्स उसमें जुड़े हुए उसको रिकॉर्ड्स करना है, कितने लोग इससे इफेक्टेड हो सकते हैं इसको रिकॉर्ड्स करना है, इसको रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। ये चौथा पॉइंट है, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, जो भी आपने खोजा है उसको रिकॉर्ड करना है और रिव्यू करना है। फिर ऐसा नहीं कि एक बार रिस्क असेसमेंट करके जॉब को छोड़ दिया, नहीं, एक ड्यूरेशंस के बाद रिव्यू करना है, एक फिक्स ड्यूरेशन बनाना है कि एक डेली करना है, एक दिन के बाद करना है, अपने रिस्क को उसको फिर से रिव्यू करना है कि क्या हमने जो देखा था, जो चीज़ को हमने देख के रिस्क को एसेस किया था उसमें कोई चेंज तो नहीं हो गया। जैसे आपने किसी दूसरे काम के लिए रिस्क को एसेस किया, वहाँ पर काम कोई दूसरा शुरू हो गया, फिर क्यों होगा, क्या होगा कि नया हजार्ड उससे जुड़ जाएगा, तो फिर आपको उसका भी रिव्यू करते रहना है। रिव्यू कब करना है, किसी टाइम ड्यूरेशंस के बाद अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो फिर रिव्यू करना कि हम तो इस यहाँ पर रिस्क एसेस किए थे, सारे प्रिकॉशंस मेजर प्रोवाइड किए थे, फिर क्यों इंसिडेंट हो गया, तो फिर हमें रिव्यू करना है। या फिर प्रोसेस में चेंज हो गया, काम करने के तरीके को लोगों ने बदल दिया, या काम करने की जगह को बदल दिया, या वर्क एक्टिविटीज़ भी चेंज हो गए, तो इन सब के बाद हमें फिर से रिव्यू करना। तो ये 5 बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क असेसमेंट का। आप अगर इंटरव्यूज़ में जाएंगे, कॉमनली पूछता, मुझसे भी इंटरव्यू में पहला प्रश्न यही था कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, तो व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, व्हाट इज रिस्क इक्वल टू, और ये 5 पॉइंट, identify the hazards, who might be harm and how, evaluate the risks and consider on controls measures, उसके बाद record your finding and review। ये 5 पॉइंट को आप याद रखिए, गेट बाय हेड कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं फिर रिस्क मैट्रिक्स के बारे में भी बात करूंगा, रिस्क मैट्रिक्स किस तरीके से बनाया जाता है, फिर किसी पार्टिकुलर जॉब्स का रिस्क असेसमेंट करके भी बताऊंगा कि अगर कोई वर्क चल रहा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई जॉब चल रहा है तो उसके रिस्क को कैसे एसेस करेंगे, अगर वर्क एट हाइट पे काम चल रहा है तो उसके रिस्क को एसेस करेंगे। तो पहले आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, ये एकदम बेसिक चीज़ है रिस्क असेसमेंट का, ये 5 पॉइंट और इसका डेफिनेशंस, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।